हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग बिहार बोर्ड में क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम है बच्चों 2025 का पेपर देने वाले हैं ना। तो इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लाइव क्लासेस देखते हैं या आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सब लोग। लेकिन प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने मैथ के 50 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत आसान आसान, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड सवाल है। तो अब आपको करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें सारे सभी का जवाब या तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है या तो अपनी कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। और लास्ट में मुझे बस इतना बताना है कि आपने इसमें कितना सही किया। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक रिकॉर्डेड क्लास है, पूरा आपको अच्छे से इसमें जवाब देने का प्रयास करना है। लास्ट में जरूर बताना है कि 50 में आपने कितना सही किया। पिछली वीडियो को साइंस वाले में लगभग 2 लाख बच्चों ने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं मैथ वाली वीडियो भी बना रहा हूं। आ जाओ। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है। इस हारती हुई जंग को, जो आपको लग रहा है ना कि 450 प्लस नहीं हो पाएगा 10th में, इस हारती हुई जंग को जीतते हुए आगे बढ़ना है। गैरों से नहीं, मुझे खुद से लड़ना है। तो अपने आप से लड़ो, स्कोर बढ़ाओ। आइए मेरे बच्चे, क्रैश कोर्स ये बिहार ना, ये बच्चों 15 नवंबर से दिशा ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन पर ऐप पर ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। क्रैश कोर्स अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लीजिए। अगर आप 15 नवंबर के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया क्रैश कोर्स चालू हो चुका होगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। बहुत फेमस सवाल है, आंसर बताओ क्या होगा। मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे सवाल मैंने बताया था कि 1 + tan स्क्वायर, ऊपर 10 है तो आंसर इसका 10 हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखें तो 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए, और नीचे 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं और बच्चों cosec को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं 1/cos स्क्वायर ए और गुना में, तो ये sin स्क्वायर ए जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। ऊपर हो गया sin स्क्वायर ए, नीचे हो गया cos स्क्वायर ए, इज इक्वल टू आंसर होगा मेरे बच्चे tan स्क्वायर ए। मैं एक बार बता दिया हूं। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा, ये सेम सवाल है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, इसलिए तो बच्चों 1 + tan स्क्वायर है। अगर इस cosec को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। अब हो गई ना बात, ऊपर 10 नीचे cot, तो आंसर होगा 10। अगर इस सवाल को मैं उल्टा लिख दूं तो जैसे 1 + cot स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो आप ही लोग बताएंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर तीसरा है 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो मेरे बच्चे 1 + cot, जैसे 1 + tan होता तो sec होता, 1 + cot है तो cosec। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, साइन का मान 3/4 है, बहुत रिपीटेड सवाल है ये। तो cos का मान क्या होगा बच्चों। साइन होता है, ध्यान देना, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, इसका फॉर्मूला B/H, यानी H सेम होगा, यानी नीचे 4 तो होगा ही होगा, यानी ये गलत है ये गलत है। अब नीचे 4 तो होगा ही होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं b का मान, अगर बच्चों 3 है और 4 है तो √7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट, cot 90 डिग्री - a बराबर क्या होता है। cot 90 डिग्री - a बराबर होता है tan a। फॉर्मूला है बच्चों tan 10 का संबंध 80 से, 15 का संबंध 75 से। और बच्चों जब ये tan हो गया, इसको मैं चेंज करूंगा तो cot होगा, tan cot 1 होता है, यहाँ 1 होता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 से लेकर के अगर हम 90 डिग्री तक चलते हैं, कॉस में अगर हम 1 डिग्री से लेकर 90 तक चलते हैं तो उत्तर क्या होगा मेरे बच्चे। 1 से 90 तक चलने का मतलब ये है कि लास्ट में cos 90 का मान 0 होता है। तो पहले अगर पूरी दुनिया भी आप जीत लो और लास्ट में इसको 0 से गुना कर दो, अर्थात 0। इसका मतलब इधर का कुछ भी मान हो 0 से मल्टीप्लाई तो 0। सवाल नंबर 8 है, देखो ऐसा में जब इसके पूरक दिया हो, 10 का पूरक cot और 21 में अगर 69 जोड़ते हैं 90 होता है। जब भी पूरक वाला मामला हो आंसर 1 होता है। यही सवाल अगर माइनस में होता मेरे बच्चे, अगर माइनस में ये सवाल होगा तो आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा। सवाल नंबर है 5 cosec स्क्वायर थीटा - 5 cot स्क्वायर थीटा। इसमें हमारा कॉमन क्या होगा। इसमें अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो हमारा बचता है cosec स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 8 टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिएगा। सवाल 10 है 45 और 60 का एलसीएम। अब ये भी सवाल हमें बनाना पड़े, 45 और 60 का माफ कीजिएगा मौसा पूछा है, महत्तम क्या होगा? तो 45 और 60 दोनों 15 के पहाड़े से कटने वाले हैं। सवाल नंबर आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की विधि है? यूक्लिड से हम लोग किसे ज्ञात करते हैं? मौसा को ज्ञात करते हैं। अगला सवाल है, यदि ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, तब ए बी का लॉसा क्या होगा? बच्चों लॉसा मतलब लघुत्तम समावर्तक, और जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी और 7 भी। ये लघुत्तम में सबको गुना करना है। अब देखना है कि सबसे बड़ा पावर किसके पास, 2 अगर यहाँ भी है यहाँ भी है तो मैक्सिमम पावर वाला लेना है। यहाँ 2 पर 3 पावर है, यहाँ 4 है, तो 4 वाले को लेंगे। बच्चों 2 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 तो बच्चों 16 होता है, और यहाँ 5 दिया 15 और गुना में 7। बच्चों 15 सत्ते 105 होता है क्या, और गुना 16 1680 मुझे लग रहा है इसका उत्तर आएगा, जो आप लोग भी लिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। अगला सवाल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करके देखेंगे 96 का, तो 96 को 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 2 5 बार है बच्चों और 3 1 बार है ना? तो 2 5 बार है और 3 1 बार है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15 है, 6x⁴y और 12xy का महत्तम क्या होगा? महत्तम मतलब मैक्सिमम, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों कट जाए। तो 6 और 12 में 6 होगा, x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x होगा, y यहाँ भी है y होगा, तो 6xy इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 16 आपके सामने है, √3 कैसी संख्या है? आपको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है मेरे बच्चे। जैसे √3 अपरिमेय संख्या है उसी तरह √2 भी है, √7 भी है, लेकिन आपको बताना है क्या 16/25 कैसी संख्या है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगला सवाल है, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं। घात 1 वाला बच्चों रैखिक कहलाता है, ऑप्शन सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात का मैक्सिमम घात 3 होगा, यानी ax³ bx² cx+d बच्चों। सवाल अगला आता है कि अगर ये ऐसा लिखा है बच्चों, अगर p फंक्शन ऑफ x बराबर दिया है x² प्लस में 5x - 12, और अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों x की जगह 1 पुट करता हूं, x² प्लस में 5 गुना 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 और माइनस 12 हो गया 6, और 6 में से 12 घटेगा तो माइनस का 6 उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे बच्चे, ध्यान देना कि अगर p फंक्शन ऑफ x का घात 7 है और g फंक्शन का 3 है तो दोनों को भाग करने पर क्या होगा? p फंक्शन का 7 है और g फंक्शन का 3 है, भाग में पावर घटता है बच्चों, तो 7 में 3 तो 4 बचेगा। 20 नंबर तक का सफर आप लोग का बहुत अच्छा रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए 21 नंबर देखते हैं बच्चों। सवाल ये लिखा गया है, क्वेश्चन है 6x² - 11x और +3 शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। हम लिखेंगे माइनस, और b का मान है -11, a का मान है 6, तो बच्चों 11 बटा लिखेंगे 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 गुणनफल -5 है? योग भी है और गुणनफल भी है। योग -4 है, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे x² माइनस, यहाँ देंगे माइनस में 4 -4x
प्लस -5। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 4 होगा और माइनस में 5, तो बच्चों प्लस में 4 माइनस में 5 ये होगा हमारा। भैया ऐसा टाइपिंग किया गया है, देखकर तो मन खुश हो गया। चलो 1/α 1/β, आपको पता है इसका फार्मूला पढ़ाए थे ना, इसका फार्मूला -b/c होता है। -b का मान -3 है, c का मान 5 है, माइनस माइनस हो गया प्लस 3/5, 3/5 ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे अगर मूल बराबर हैं मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा। पहली बात सोचो, मूल बराबर होने का मतलब होता है d बराबर 0, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² बराबर 4ac, हमें c चाहिए, तो c बराबर b² अपॉन 4a, b² अपॉन 4a, b² अपॉन 4a, b² अपॉन 4a, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 25 है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति डिपेंड करता है d के मान पर। d का मान निकालेंगे, b² माइनस 4ac, b का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 4ac, 16 में से घटा 16 बचा 0 आया, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर है, मूल वास्तविक भी है और बराबर भी है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, इसमें लिखा है मूल समान है। अगर मूल समान है तो कौन सा सही होगा। बच्चों जल्दी करो फटाफट, इतनी मेहनत से आप पढ़ते हो, जल्दी करो। मूल क्या बोला, समान। मूल समान का मतलब है b² माइनस 4ac का मान 0, b के जगह पर दिया है a तो लिखेंगे a², 4 जहां a होना चाहिए वहां दिए हैं b, c के जगह c। बच्चों a² माइनस 4bc बराबर 0 वाले को सही करो, a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc, a² माइनस 4bc। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। बच्चों सार्वंतर में होता है a2 माइनस a1, ठीक है, तो -6 में माइनस करेंगे -10, तो -6 माइनस माइनस +10, तो 4 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों कौन सा नहीं है ध्यान दीजिएगा, तो लिखा गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 49, ये 7 का क्यों नहीं होगा, यहाँ 73 होगा बच्चों, 73 है। ये हमारा समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी है, लेकिन ये लास्ट वाला जो है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान क्या होना चाहिए। तो p का मान देखेंगे बच्चों, बहुत आसान है। अगर हम 1 रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 रखने से यहाँ हो जाएगा 3, 1 रखने से यहाँ हो जाएगा 3 ना, 1 रखने से नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7, वाह सही है, 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर हम p का मान 2 रखते हैं तो 2 + 1 3, 2 दूनी 4 1 5, 8 में 9 1 गया तो 7, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, AP के प्रथम पद A और सार्वंतर D है तो AP कौन सा होगा। बच्चों AP कौन सा होगा, प्रथम पद A सार्वंतर D, तो पहला हो जाएगा बच्चों A, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D, ये हमारा AP होगा, ठीक है। चलो 20 सवाल अभी और बचे हैं। AP में पहला पद A है, सार्वंतर D है, तो इसके nवां पद कौन सा होगा। एक एक सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। nवां पद कौन सा होगा, तो nवां पद होगा बच्चों A + n-1 × D। सवाल 32 है, y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा। बच्चों y बराबर 10 का आलेख x से होकर जाएगा, मैंने बताया था ना, अगर y बराबर 10 का आलेख आप खींचते हैं तो यहां मान लो y बराबर 10 है तो ऐसा खींचा जाएगा, ऐसा, और ये x के पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट है, बताइए ये किस पाद में स्थित है। तो पहला पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे में। अगला सवाल है, कार्त्य तल में स्थित कोटि का मान। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, पहला होता है भुज, पहला होता है भुज का मान,
तो ये है भुज का मान, ये हमारा भुज का मान है, और दूसरा हमारे कोटि का मान है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कोटि कितना होगा? -4 हमारा कोटि होगा। सवाल नेक्स्ट है कि इसमें किस चतुर्थांश में स्थित है, ये तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर दीजिएगा कमेंट बॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से -a और -b की दूरी। मूल बिंदु से दूरी होती है रूट के अंदर a² + b², है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, है ना। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी होगी रूट के अंदर x² प्लस में y²। तो बच्चों -6 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64 होता है, √100 बच्चों, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी दूरी फार्मूला क्या कहता है? दूरी फार्मूला है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप बैठाएंगे तो चलिए देखते हैं। x2 का मान -4 है, -4 में से -1 है, में घटा जोड़ हो गया होल स्क्वायर, और 3 में से 7 का करेंगे होल स्क्वायर, -1 में जोड़ेंगे 5 तो बचेगा 4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर, 2 4 हो गया, तो 4√2 लिख सकते हैं सीधा, 4√2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों, -4 2 और 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु तो सिखाए होंगे ना आप लोग को कि जोड़ के आधा करना है बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4/2, इसको जोड़ेंगे 8/2, तो कट के आंसर आ गया 2 और 4, 2 और 4 निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट करते हैं बच्चों। इसका माध्य अगर 6 दिया है तो x का मान क्या होगा? पता है आपको माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों? 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 17 प्लस में x। बच्चों 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से भाग, माध्य 6 दिया, 6 पंजे हो गया 30, बराबर 7 12, ये हो गया 29, 29 प्लस का x, तो x का मान 1 हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जहां आपको माध्य दिया रहता है, x की वैल्यू बतानी होती है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, फॉर्मूला पढ़ाए होंगे जितनी विषम संख्या होती है उनका माध्य उतना ही होता है। 5 विषम संख्या का माध्य 5 होगा। अब आपको बताना है कि प्रथम 5 सम संख्या का माध्य क्या होगा? सम संख्या का माध्य कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह में होता है ये निचली सीमा ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़ दीजिए और बस आधा कर दीजिए, यही इसका फार्मूला है। 180 को हाफ करेंगे बच्चों तो 140 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। अगला है, इसमें बहुलक का मान x दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें 4 देखेंगे, 4 हमारा 3 बार है और 6 भी हमारा 3 बार है, 4 भी 3 बार है और 6 भी 3 बार है, और एक संख्या x दिया गया है। अगर x का मान 4 हो जाएगा तो फिर 4 की संख्या 4 बार हो जाएगी, तो आंसर 4 होगा। यदि x 6 हो जाएगा तो आंसर 6 हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा आंसर 6 पर डिपेंड है, यानी हम 4 और 6 दोनों को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक x ही ये निर्धारित करेगा कि सही उत्तर क्या है। दोनों बराबर हो तो बराबर। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2025 के पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन। अगला सवाल है कि माध्य का 3 गुना और माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? यानी माध्यक का कहा जा रहा है 3 गुना और माध्य का 2 गुना, इसका अंतर, इसी के अंतर को तो बच्चों मोड यानी बहुलक कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंका गया, दोनों पासे पर 5 आने की प्रायिकता। पहली बात कि जब हम 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना होगा 36, कुल घटना होगा 36। दोनों पर 5 एक ही बार आ सकता है, दोनों पर 5 एक ही बार आ सकता है, अर्थात 1/36। क्वेश्चन, यदि ई कोई घटना है तो दोनों का योग यानी पीई और प्लस में पीई डैश बराबर क्या होगा?
बच्चों ये है किसी घटना के घटित होने की संभावना, ये है घटित नहीं होने की संभावना, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। 48 है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। जब किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे में कुल घटना 6 होता है, और बच्चों सम संख्या 2, 4 और 6, सम संख्या 3 ठो होता है, तो 3/6 अर्थात हम कटा देंगे तो 1/2 सही उत्तर आएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों पासे में आभास संख्या कौन कौन सा है, सोचो सोचो। आभास संख्या 2 आभास संख्या, 3 आभास संख्या, 5 आभास संख्या, तो एक पासे में आभास संख्या भी 3 होता है, अर्थात 1/3, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित में कौन किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकती है। बच्चों मैंने बोला था नेगेटिव कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो नेगेटिव नहीं हो, ये 25% हो सकता है नेगेटिव के, और अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 1 से बड़ा भी नहीं होगा, तो ये 1 से छोटा है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये 1 से बड़ा है, 1.5 नॉट पॉसिबल। ठीक है मेरे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा। अब आपको एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में मुझे 50 में से आपका एक अनुमानित स्कोर बताना है कि आपने कितना सही किया, और एक ये भी बताना है क्या आपको ऐसी वीडियोज अच्छी लगती हैं, क्या आपको ऐसी वीडियोज चाहिए, ऐसी वीडियोज चाहिए बच्चों, हाँ या ना, मुझे ज़रूर बताइएगा सब लोग। और एक बात क्या कह रहे थे, हाँ अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, और आपको बच्चों अच्छे अंक लाने हैं। बहुत प्यारा सा देख रहे हैं शिवांकर भैया टॉपर बिहार बोर्ड का रैंक 1 है ना, ये आदर्श मेरे साथ देख रहे हैं, आदित्य रैंक 3, ये रैंक 2, ये रैंक 1, ये रैंक 3, ये चौथे को आप देख रहे हैं, ये चौथा अजीत, ये सभी ने माना है भाई कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान है इनकी तैयारी में। तो आप भी पढ़िए, आप भी टॉपर बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।